कैसा है भाई लोग, आप सभी का फिर से अपन स्वागत करता है पुष्पा द लॉज इस चैनल पे। तो आज अपन सीखने वाला है, जैसा आपने पिछले वीडियो में बताया था कि अगला चैप्टर अपन क्रिमिनोलॉजिकल जो स्कूल्स रहता है उसके ऊपर डालने वाला है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पुष्पा पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। भाई लोग, सबसे पहले अपन ये समझ लेते हैं कि क्रिमिनोलॉजी मतलब क्या, क्रिमिनोलॉजी अपन किसको बोलते हैं। तो समझने का बात ऐसा है दोस्तों, जो क्रिमिनोलॉजी का मतलब है जो साइकोलॉजिकल जो क्रिमिनल्स रहते हैं ना, उसका अध्ययन करने का, उनके बारे में जानने का, वो क्रिमिनल कैकू बनते क्यों बनते, इन सब का अपन स्टडी करते हैं ना, उसको अपन बोलते हैं क्रिमिनोलॉजी। तो बहुत बड़े फिलोसोफर हुए थे, देखो ग्रेट फिलोसोफर हुए थे, ओपनहाइमर बोल के नाम है उनका। वो क्या बोलते, क्रिमलेस सोसाइटी इज इन द मिड। इनके मुताबिक ये ऐसा सोचते कि कोई भी सोसाइटी रहने दो, इंडिया की रहने दो, इंडिया के बाहर की रहने दो, कहीं के भी रहने दो, उस सोसाइटी में क्राइम होना तो लाजमी है। वो सोसाइटी है मतलब उसमें क्राइम होता ही रहता। कभी कभी अपन सोचते कि यार कितना क्राइम हो रहा सोसाइटी में, इतना क्राइम कि अपना सर फटने लग जाता कि ऐसी कोई सोसाइटी होना जिसमें मैं हूँ, जिसमें एक भी क्राइम नहीं होना, सब अच्छे से रहे, मिलजुल के रह रहे, एक दूसरे की हेल्प कर रहे, मदद करके खुशी मिल रही, कोई भी किसी को नहीं मार रहा, अच्छे से रह रहे, पनिशमेंट की ज़रूरत नहीं, लॉ की ज़रूरत नहीं, ऐसा अपन सोचते। लेकिन ये सिर्फ जिन में रहता, क्योंकि असलियत में देखा तो बंदे एक दूसरे का मार रहे, काट रहे, एक दूसरे को तकलीफ पहुंचा के खुशी मिलती। सोसाइटी में अलग अलग तरह के लोग रहते, दूसरों को परेशान करके उनको बहुत सुकून मिलता, उनको चैन मिलता, ऐसा रहता। इसलिए सच में देखा जाए तो इन जैसे फिलोसोफर को अपन का सलाम है। देखो ये क्या बोल रहे हो ओपनहाइमर सर कि सोसाइटी इज इन मिथ, क्राइमलेस सोसाइटी इज इन नॉट पॉसिबल। यही बोल रहे, पॉसिबल ही नहीं है कि बंदे रहेंगे तो एक दूसरे को। देखो बच्चों, समझने की बात ऐसा है कि आदमी पहले जानवर था, अभी हाल ही में इंसान हुआ है। तो जो उसके जो पहले के जो एनिमल के जो बिहेवियर रहते ना, वो भी वो साथ लेके आ गया है। इसलिए अभी उसको सोसाइटी में रहने का है तो कंट्रोल में रहना पड़ेगा, इसके लिए लॉ बनाया हुआ है। तो ये सब समझने की बात है दोस्तों। तो आगे अपन स्टार्ट करते। तो आज अपन इस वीडियो में प्री क्लासिकल स्कूल के बारे में जानने वाला है। इसके आगे भी अपन बताएगा, लेकिन वो अगले वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में अपन सिर्फ फोकस कर रहा है प्री क्लासिकल स्कूल के ऊपर। तो प्री क्लासिकल स्कूल बोले तो क्या, प्री क्लासिकल स्कूल बोले तो ये 17 से 18 सेंचुरी में यूरोपियन कंट्री में लागू हुआ था। देखो ये जो प्री क्लासिकल जो स्कूल है, इसकी जो थ्योरी है, ये जो कंसेप्ट है, ये यूरोपियन कंट्री में अप्लाई की गई थी। तो किसने अप्लाई की थी, जो एंशियंट हिस्ट्री में जो जुडिशरी सिस्टम थी ना, वो डीमन और डेविल पे बिलीव करते थे। वो बोले तो वो भूत और पिशाच पे वो विश्वास रखते थे। वो ऐसा सोचते थे कि जो भी आदमी कोई भी काम कर रहा है, बोले तो किसी को मारने का, किसी को काटने का, किसी का पॉकेट चुराने का, किसी का पर्स लेके भाग जाने का, ये आज के ज़माने की उदाहरण दे रहा। उस ज़माने में पर्स वगैरह कुछ नहीं रहती थी। वो सिर्फ खाने, अन्न, वस्त्र और निवारा जो बेसिक नीड्स रहती ना, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते थे। तो इसमें भी लोग गड़बड़ी करते थे। तो एंशियंट हिस्ट्री की जो जुडिशरी सिस्टम थी, उनका ऐसा मानना था कि जो भी क्रिमिनल्स है ना, वो क्राइम इसी वजह से कर रहे हैं, उनकी कोई उसमें वो फ्री विल नहीं रहती। वो सिर्फ डीमन और डेविल, भूत पिशाच उन पर कंट्रोल कर रहा, उसके अंदर घुस रहा और सब कुछ जो भी अपना काम है, काम निकल के चला जा रहा, या फिर उसको वश करके परेशान कर दे रहा। ऐसा उसकी जुडिशरी एंशियंट हिस्ट्री की जो सिस्टम थी, ऐसा वो सोचते थे। उनका ये बिलीफ था, मानना था कि जो भी क्रिमिनल्स है वो क्राइम खुद की मर्जी से नहीं कर रहा, उनको वो डीमन और डेविल बोल रहा, उनको फूस लगा रहा, इसकी वजह से वो क्राइम कर रहे। ऐसा ये अपने को बता रहे प्री क्लासिकल स्कूल। तो अपन देख सकते हैं पिक्चर्स में भी कि जो जुडिशरी सिस्टम थी एंशियंट हिस्ट्री की, प्री क्लासिकल की जो जुडिशरी सिस्टम थी, ये मानती थी कि जो भी क्राइम कर रहा वो क्रिमिनल नहीं कर रहा, वो डीमन और डेविल कर रहा। इस वजह से जो अगर इंसान होगा तो इंसान को छोटी मोटी सज़ा देके वो समझ जाता, वो
सोसाइटी में रिफॉर्मेटिव हो जाता। लेकिन जो डीमन और डेविल रहते, भूत पिशाच रहते, वो हाथ के बाहर रहते, उनको छोटी मोटी सजा दिए ना वो हंस के चले जाते। इसलिए उनके लिए भी पनिशमेंट बहुत ही क्रूअल और ब्रूटल होना, कि जिस वजह से उन्होंने भी याद रखना कि अगली बार से इंसान के शरीर में घुसना नहीं रे बाबा, कुछ भी करने का, लेकिन आदमी इंसान के शरीर में जाने का नहीं। ऐसा उनके अंदर फियर बिठाने के लिए ये मुझे तो तीन टाइप के मिले हैं, फायर ऑर्डियल्स और वाटर ऑर्डियल और पॉइजन ऑर्डियल्स। तो अपन समझते हैं एक एक करके कि एंशिएंट हिस्ट्री में पनिशमेंट कैसे कैसे देते थे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों फायर ऑर्डियल। तो समझते हैं दोस्तों, फायर ऑर्डियल बोले तो क्या कि कोई भी क्रिमिनल्स रहेगा जिसने कोई भी क्राइम किया है उसको पकड़ के जाल में फेंक दो। जैसे अपन मैं छोटा था ना तो देखता था वो जो क्या बोलते तो कढ़ाई में वो पॉपकॉर्न वगैरह, वो क्या बोलते पॉपकॉर्न वगैरह बनाते हैं ना, वैसे वो तड़ करके वो ऊपर आता, वैसे आदमी को वो भून डालते थे, वो जो आग रहती थी उसमें फेंक डालते थे, और उससे वो अगर बच के निकल गया तो समझ जाने का कि भाई ये आदमी अच्छा है, इसने कोई भी क्राइम नहीं किया, ये आदमी एकदम परफेक्ट है सोसाइटी में रहने के लिए। अगर वो जल के भून के ख़त्म हो गया ना तो समझ जाने का कि उसने कोई तो क्राइम किया, इस वजह से वो जो डीमन और डेविल है, भूत पिशाच है, उसने उसको साथ लेके चला गया, उसको उससे बहुत मोहब्बत है। ऐसा मतलब कि अपन सोच सकते कि वो दिमाग को भी अपने को पटने को भी कितना मुश्किल जा रहा, तो वो उस टाइम पे करके बैठे वाले हैं सब लोग। तो देखो कितनी पहुँचे वाली चीज़ है वो। तो जो क्रिमिनल्स रहते हैं उसको आग में फेंक डालो, उससे जला को, उससे तेल में फ्राई करो उसको, मतलब कि जो आदमी रहता मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। उसको आदमी नहीं समझ रहे लोग, वो समझ रहे भूत और पिशाच, इस वजह से ये ऐसी पनिशमेंट दे रहे। तो समझ जाने का दोस्तों। तो दूसरा है वाटर ऑर्डियल। वाटर ऑर्डियल बोले तो जो क्रिमिनल्स रहता उसके हाथ पैर बांध के पानी में फेंक डालो, अगर उसके हाथ पैर नहीं बांधे तो क्या होगा, वो तैर के ऊपर आ जाएगा ना, इसलिए उसके हाथ पैर बांध के पानी में फेंक दो, जिस वजह से अगर वो पानी से फिर भी बाहर आ गया तो समझ जाने का यार ये आदमी बहुत अच्छा है, ये पूरा नेक बंदा है जिसने कोई भी क्राइम नहीं किया है। तो समझने की बात ये है दोस्तों कि जो क्रिमिनल्स रहते हैं वो गिल्टी है, उसने क्राइम किया है या नहीं किया है, ये जानने के लिए ये सब जो फायर ऑर्डियल, वाटर ऑर्डियल्स और पॉइजनस इस टाइप की पनिशमेंट देते थे, जिससे उन्हें पता चल सके कि जो क्रिमिनल्स ने क्राइम किया है या नहीं किया है। तो समझ जाने का दोस्तों। तो थर्डली अपन देखेंगे पॉइजनस ऑर्डियल। पॉइजनस बोले तो कैसा, कोई भी क्रिमिनल रहने दो, उसने अगर क्राइम किया है ऐसा सोसाइटी को लगता है एंशिएंट हिस्ट्री के, तो उसको पॉइजन पिला देते थे। ऐसा नहीं कि आज के वो डुप्लीकेट के वो रैट किलर जिससे चूहा भी नहीं मर रहा, वैसा नहीं, वो जहरीला वो सांप से निकालते थे और आदमी को पिला देते थे, और वो छोटा मोटा नहीं ग्लास भर पिला देते थे कि जिससे आदमी बचे ही नहीं। तो उससे भी अगर आदमी बच गया तो समझ जाने का इसने कोई भी क्राइम नहीं किया, ये नॉन गिल्टी, ये बंदा नेक है, इसने कोई भी कसूर नहीं है इसका इसमें, और उसे छोड़ देते थे सोसाइटी में। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि ये जो भी पनिशमेंट है इसमें आदमी का बचना तो नामुमकिन है, वो बच ही नहीं सकता। अगर बच भी गया ना तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना 2 महीना, रेयर केस में एक आध होगा 100 में से, हज़ारों में से, जो इसमें से बच जाए, एक या 2 साल, उससे वो ज़्यादा तो नहीं जी सकता। अपन देख सकते हैं ना, आग में जाने के अपन को एक थोड़ा सा चटका भी लग गया ना तो अपने को फोड़ा आ जाता, लेकिन इसको तो आदमी आग में फेंक रहे, पानी में डाल रहे, डुबो रहे, उसको पॉइजन दे के उसकी पहचान कर रहे कि वो क्रिमिनल है या नहीं है। तो ये साइकोलॉजिकली भी अपन देख सकते हैं, वो दिमाग को नहीं पट रहा, मेरे जैसे को तो नहीं पट रहा, आपको नहीं पता मुझे। तो यही अभी देखने का बात यही है कि जो अपने इधर जैसा वो साधु संत रहते ना, वो बड़े अच्छा लोग रहते हो, वो उनके यहाँ जो एंशिएंट जुडिशियल सिस्टम में ना पोप पादरी रहते जो चर्च को कंट्रोल करते, वही सब लोग ये जो पनिशमेंट रहती थी ये डिसाइड करते थे, कंट्रोल करते थे, वो सब रूल्स बताते कि क्रिमिनल्स को ऐसे मारने का, ऐसा तड़पाने का, ऐसा जलाने का, ऐसा वो अपने को बताते। तो देखते अपन वर्कशीट सैक्रिफाइस इन ऑर्डियल्स और वाटर फायर, जैसा मैंने अपने को पहले ही बताया वाला है। तो
तो होप सो मैंने आपको जितना मुझे मालूम था मैंने आपको सब बता दिया। इसके अलावा भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये ऐसा ऐसा है, ये आपने गलत बोला, ये सही। मुझे वो जान के बहुत अच्छा लगेगा कि कमेंट में मुझे सही करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करो दोस्तों, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। होस्ट ठोक दीजिए महाकाल का से, दबा के लाइक से ठोक दीजिए।